जो क्वेश्चन अभी हम अटेम्प्ट करेंगे वो है क्वेश्चन 7। अच्छा देखें, कल जब मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, मैंने तो आप लोगों से वेलकम ही नहीं किया आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल की क्लास में यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन बी का था ये। 4 आपको असाइन कर दिया था, ठीक है। आप 5 और 6 लेफ्ट किया है, लेकिन इंशाल्लाह 5-6 वाली चीजें या तो 5-6 ही पढ़ लेंगे या फिर 5 ईयर में जो बेतहाशा सवाल है, क्योंकि तकरीबन हर एक ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जी और एमएलगमेशन। तो इसलिए मैंने कहा कि यार वक्त को जाया करने से बेहतर है हम अगले सेक्शन पे जल्दी चलें। तो इस सेक्शन में क्वेश्चन 7 में कल मैं आपको ऑलरेडी जो बता चुका हूँ वो मैं इंतहाई तेजी से कहता हुआ काम का आगाज करूंगा, लेकिन मैं इतनी देर क्वेश्चन 7 की जरा यहाँ पे प्रिपरेशन कर लूँ ताकि जब सब लोग आ जाएं तो फिर देर ना लगे। क्वेश्चन 7 जो अभी हम अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ कंपनी का नाम भी लिख देंगे नया। कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन अब मैं बाकायदा अंदाज में करने लगा हूँ। परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन आखिर चेंज क्या है, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आपने अपने तौर पर इसको बनाया होगा, कोशिश की होगी। तो आइए जरा देखते हैं कि आज इस सवाल में क्या क्या चेंज है। मैं तेजी से चेंज बताता हूँ, कल मैं बता चुका हूँ, लेकिन अच्छा है एक बार दोबारा सुन लेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के हवाले से। ऑथोराइज्ड कैपिटल एक अमाउंट है जो कि सलाम लिमिटेड की पावर है शेयर्स इशू करने की, जनरल पब्लिक से पैसे लेने की। जब ये कंपनी ही खत्म हो जाएगी तो इसकी पावर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। पेड अप कैपिटल 4 लाख रुपए है, यानी लोग 4 लाख रुपए कंपनी को दे के बैठे हैं और लोग इतने रुपए के कंपनी में मालिक हैं। शेयर प्रीमियम लोगों से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ली थी शेयर इशू करते हुए वो 50,000 रुपए है। रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख रुपए है, रिजर्व 50,000 रुपए है। इन चारों की नेचर शेयर होल्डर इक्विटी है। इसके बाद बॉन्ड्स पेबल हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये दोनों लाइबिलिटी है। शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। तो एसेट्स हमारे डेबिट में है। पहला नाम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नाम में एक्सपेंस है लेकिन नाम में एक्सपेंस है लेकिन है यह हमारा नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो कल बताया था कि सारी चीजें ट्रांसफर होंगी लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होता। ये तो कंपनी को बनाते वक्त जो खर्चे किए गए थे उनको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। अब हम उस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे, खर्चा कह के, एक्सपेंस कह के उसे मालिकान के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ये हमारा एक्सपेंस है अब, और एक्सपेंस शेयर होल्डर से ही बेयर करेंगे। मुस्तफा बस अभी अभी क्लास शुरू हुई है, मैं रिव्यू ही कर रहा हूँ क्वेश्चन का ना, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। मैं अभी भी वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाली बात, कल वाली बात बता रहा हूँ। मैंने कहा इतनी देर में सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नए जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है वो याद रखें कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे वो ऑल द एसेट टेक ओवर भी बोल दे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टेक ओवर नहीं करती बड़ी कंपनी। ये राइट ऑफ होता है हमेशा छोटी कंपनी की बुक्स में। और किस स्टेप में राइट ऑफ होता है? जब हम शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करेंगे तो उसके साथ इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी क्लोज करेंगे। अल्लाह के हुक्म से ये सारा काम अभी करने का इरादा है। उसके बाद अदर एसेट 6,60,000 रुपए के हैं, ये चले जाएंगे छोटी कंपनी के पास से बड़ी कंपनी के पास। ओके, रहमान लिमिटेड एब्जॉर्ब सलाम लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। रहमान लिमिटेड ने
सलाम लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया इन शराइत के तहत। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, रहमान लिमिटेड ने बदले में सलाम लिमिटेड को कुछ दिया होगा ना? क्या दिया? ऑल द एसेट्स एंड अकाउंट पेबल वर टेकन ओवर। भाई गौर से पढ़ लेना, तमाम एसेट्स और अकाउंट पेबल को टेक ओवर कर लिया एब्जॉर्बिंग कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने। किस किस को? तमाम एसेट को। तो तमाम एसेट तो दो हैं, किसको टेक ओवर किया? अदर एसेट को। और अकाउंट पेबल को भी कबूल कर लिया, यानी बॉन्ड पेबल को कबूल नहीं किया। बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 में कहता है सलाम लिमिटेड को मिले बदले में, सलाम लिमिटेड को खत्म होने के बदले में, सलाम लिमिटेड को रहमान लिमिटेड में मर्ज होने के बदले में 40,000 शेयर मिले, 10 रुपए वाले। कैश मिला 60,000 रुपए बड़ी कंपनी से। और बॉन्ड होल्डर के लिए उन्होंने 11,000 शेयर दे दिए 10 रुपए वाले। किसने दे दिए? बड़ी कंपनी ने। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और नया पॉइंट आज इस सवाल में, कल मैंने बताया, मैं उसको रिकॉल करता हूं ताकि और अच्छे से समझ जाए सारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, छोटी कंपनी जब अपने वजूद को खत्म करेगी तो जिस तरह कंपनी को बनाते वक्त चंद खर्चे होते हैं, इसी तरह कारोबार को खत्म करते वक्त भी कुछ खर्चे होते हैं, उन्हें कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। भाई जरा गौर से अब सुनना, कल तो जल्दी जल्दी में कह गया, लेकिन अब और आराम से कहता हूं। देखो, तुम्हारे घर पर आकर केबल, इंटरनेट केबल वाला या केबल, ये जो टीवी चैनल पर टीवी केबल होती है, ये आकर नॉक करता है और कहता है केबल के पैसे दे दीजिए। आपके वालिद साहब आपकी वालदा को या आपकी वालदा आपके हाथ में वो पैसे देती हैं और जाके पैसे आप दे देते हैं। पैसे देने का जरिया आप बने, लेकिन खर्चा आपका नहीं हुआ, आपके वालिदैन का हुआ, आपके वालिद का हुआ। या अगर आपके घर में आपकी वालदा के पास सारे पैसे आते हैं, अब्बा हजूर पैसे कमा के ला के सारे अम्मा के हाथ में रख देते हैं बेचारे, तो फिर अम्मा कहेंगी खर्चा हो गया, केबल के पैसे देने पड़ गए। पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं, लेकिन खर्चा अम्मा हजूर का हो रहा है। बात को समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दो कंडीशन है। एक और, अब अगली कंडीशन सुने। आप बड़े हो गए, वैसे तो आप बड़े नहीं हुए अभी तक, फर्ज कर लें आप बड़े हो गए और आपने अम्मा हजूर को, अब्बा हजूर को बोला आज से टीवी केबल या इंटरनेट केबल का बिल आप लोग नहीं भरेंगे, मैं अपनी तनख्वाह से भरूंगा। इसका मतलब है आपने उनका खर्चा बर्दाश्त कर लिया। आपने बोला अब आपको अपने पास से कुछ देने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं दिया करूंगा। तो अब सुनिए जरा कहानी, कहानी उल्टी हो गई। क्या? आपने बोला मैं तो, क्योंकि आप जॉब पे जाता हूं ना, या स्कूल जाता हूं या जाती हूं बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने, तो अम्मा हजूर ये लीजिए 1,000 रुपए केबल वाला आए तो अब आप ही दे दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे, अब खर्चा आप बर्दाश्त कर रहे हैं, पैसे आपके पास से जा रहे हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे केबल वाले को डायरेक्ट। दे कौन रहा है? आपकी वालदा। बस बात ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी के हाथ से पैसे जाने से जरूरी नहीं उसका खर्चा हो। और कभी ये भी मुमकिन है कि केबल वाला आए, आप घर पे हो और अभी आपने अम्मा हुजूर को पैसे ना दिए हो तो आप अपने वॉलेट से निकाल के खुद दे दें। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आप खर्चे को डायरेक्टली खुद अदा करते हैं और कभी खर्चा आपके ब्याह पे कोई और अदा करता है। अगर ये बात आप लोगों ने सुनी तो बस अब की पॉइंट सुने। देखें खत्म कौन हो रहा है, लिख के भेजें। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मुझे पता तो चले आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। कौन खत्म हो रहा है, नाम लिख के भेजें जल्दी जल्दी। सलाम लिमिटेड खत्म हो रही है, तो सलाम लिमिटेड को अपने खत्म होने के खर्चे उसूलन खुद बेयर करने चाहिए। जब सलाम लिमिटेड अपना खर्चा खुद बेयर करेगी, भाई सुन लेना प्लीज, क्योंकि दोनों सूरतों में एंट्री एक ही बनेगी। सलाम लिमिटेड की बुक में एंट्री एक ही बनेगी, लेकिन क्या चेंज आएगा वही मैं समझाना चाहता हूं। जब सलाम लिमिटेड अपने खत्म होने का खर्चा खुद बर्दाश्त करे,
तो सलाम लिमिटेड अपनी बुक में एंट्री बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कहेगा मेरा खर्चा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कहेगा मेरे पास से कैश चला गया। अगर एंट्री समझ नहीं आई तो जल्दी से पूछो। मैंने कहा सलाम लिमिटेड कहेगा मेरा खर्चा हुआ, मेरे पास से पैसे चले गए, खर्चा हुआ तो नुकसान हुआ। हो सकता है कोई मासूम बच्चा बोले सर लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट कर लीजिए। मैंने कहा यार लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट ना करो, पहले लिक्विडेशन को रिकॉर्ड करोगे फिर क्लोज करोगे। तमाम फायदे तमाम नुकसान किस अकाउंट में डाल दिए हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से लिख के भेजो, एक जवाब आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तमाम फायदे तमाम नुकसान किस अकाउंट में डाल लो, बस इनफ है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बोला इसे भी रियलाइजेशन में ही डाल दो, तो कहा एंट्री बना लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी ये किसने पे किया, छोटी कंपनी ने, सलाम लिमिटेड ने, सलाम लिमिटेड का ही खर्चा था, सलाम लिमिटेड ने ही पे किया, एंट्री बन गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा अब अगर सलाम लिमिटेड को रहमान लिमिटेड कहे, जैसा कि कह रही है, आओ अब पढ़ लेते हैं। रहमान लिमिटेड पेड द लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 टू सलाम लिमिटेड इन कैश। रहमान लिमिटेड ने कहा सलाम को कि तुम्हारे 20,000 का लिक्विडेशन का खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। अरे रहमान सलाम को देगा तो सलाम भी तो आगे दे ही देगा ना, बात समझ आती है भाई। आज बिल्कुल वही वाली बात हुई ना कि जैसे वालिद मोहतरम ने कहा क्या आपको कि ये लो तुम्हारी कोचिंग की फीस, अरे बेयर तो वही कर रहे हैं जा तुम्हारे हाथ से रही है। तो कह रहा है रहमान लिमिटेड ने कहा आज मैं तुम्हें तुम्हारी तदफीन का खर्चा भी दूंगा। रहमान लिमिटेड ने क्या कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी तदफीन का खर्चा भी दूंगा। वो जो तुम्हारे खत्म होने पे खर्चे होंगे कितने 20,000, वो अदा तुम ही करना अपने हाथ से, लेकिन वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तो आज सलाम लिमिटेड को बदले में क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है, बोलो क्या, शेयर। फिर मिल रहा है बॉन्ड होल्डर के लिए भी क्या, शेयर, और तदफीन के लिए लिक्विडेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है आज सलाम लिमिटेड को 3 मुख्तलिफ चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं। अच्छा अब सर चेंज क्या है, बस आखिरी चेंज बता के अब मैं इंटरेस्ट की तरफ जाऊंगा प्यारे बच्चों। चेंज ये है कि भाई जब रहमान सलाम लिमिटेड खुद अपना खर्चा पे करेगा, सुन लेना सब बच्चे, जब सलाम लिमिटेड खुद अपना खर्चा लिक्विडेशन का पे करेगा तो फिर ये जो कंपटीशन हम बनाएंगे कौन सी वाली, ये वाली, इसमें ये यहां से हट जाएगा। सुना सब बच्चों ने मेरी बात को, फिर यहां ये नहीं आएगा ना, फिर सलाम लिमिटेड खुद ही पे कर रहा है, उसे रहमान लिमिटेड थोड़ी दे रहा है। लेकिन अभी देखो क्या लिखा है, रहमान लिमिटेड ने कहा कि मैं दूंगा आपको आपके लिक्विडेशन का खर्चा। देखो याद रखना प्लीज प्यारे बच्चों, सलाम लिमिटेड के पास पैसे आएंगे और फिर उसके हाथ से आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है सलाम लिमिटेड कहेगा मुझे आज 20,000 रुपए मिलेंगे, कौन देगा, रहमान लिमिटेड, फिर मैं आगे अदा करूंगा। तो इसका मतलब है लिक्विड इस कंपटीशन फॉर परचेज कंसल्टेशन में शेयर भी आएंगे, डिवेंचर होल्डर्स के लिए शेयर आएंगे और लिक्विडेशन का कैश भी आएगा। और जब ये लिक्विडेशन का खर्चा कौन अदा कर रही हो, खुद लिख के भेजो। जब ये लिक्विडेशन का खर्चा, जब ये लिक्विडेशन का खर्चा सलाम लिमिटेड अदा कर रही हो, बस जज़ाकल्लाह शुक्रिया, जब ये लिक्विडेशन का खर्चा खुद बजाते खुद अदा भी कर रही हो, बेयर भी कर रही हो। अपने लफ्जों को ठीक कर लेता हूं, अरे अदा तो हमेशा सलाम लिमिटेड के हाथों ही होगा, अदा तो सलाम लिमिटेड के हाथों से ही होगा ना। लेकिन जब बेयर भी सलाम लिमिटेड कर रही हो तो बस सलाम लिमिटेड की बुक में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर यहाँ ये काम नहीं होगा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा और सर जब रहमान, जो कि अभी सवाल में हो रहा है, जब रहमान लिमिटेड अदा कर रहा हो और सलाम लिमिटेड आगे पे कर रहा हो तो फिर परचेज कंसल्टेशन में बस ये और कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। रहमान लिमिटेड अपनी बुक, सलाम लिमिटेड अपनी बुक में वैसे ही एंट्री बनाएगा जैसे बनाता था। दोबारा कह रहा हूं ये जुमला, जब नहीं बल्कि अभी रहमान लिमिटेड अदा कर रहा है लिक्विडेशन का खर्चा सलाम लिमिटेड को, तो सलाम लिमिटेड परचेज कंसल्टेशन की कंपटीशन में ये लिखा जाएगा प्रॉपर अंदाज में, और सलाम लिमिटेड अपनी बुक में वैसे ही एंट्री बनाएगा
जैसे वो बनाता था। यानी अब इसका मतलब बस अब मैं की पॉइंट बोल के आगे बढ़ूंगा, आप इसे रट्टा लगाएं या जैसे आप मुनासिब समझें। छोटी कंपनी को लिक्विडेशन का खर्चा चाहे बड़ी कंपनी दे या ना दे, लिक्विडेशन की एंट्री उसकी बुक में हमेशा सेम बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। सर तो जब बड़ी कंपनी दे रही है तो वो एंट्री क्यों बनाएगा? क्योंकि पैसे उसके पास आगे आगे फॉरवर्ड होंगे, पहले वो पैसे रिसीव करेगा फिर आगे जाएंगे। जैसे वो शेयर रिसीव करता है फिर अपने शेयर होल्डर में बांट देता है, जैसे वो बॉन्ड होल्डर के लिए शेयर रिसीव करता है फिर आगे बांट देता है। तो बस की पॉइंट क्या है कि जब छोटी कंपनी को लिक्विडेशन का खर्चा मिले बड़ी कंपनी से या ना मिले, हर सूरत में उसकी बुक में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी सुन लो, बिल्कुल बनेगी, वो तो परचेज कंसिडरेशन में आ रही है ना आरम भाई। आरम और मुस्तफा ने सेम सवाल किया, रिसीव करने की एंट्री बनेगी पहले ऊपर, जी बिल्कुल बनेगी। वो ये वाली एंट्री होती है ना सेकंड, जिसमें हम कहते हैं कैश डेबिट, शेयर इन बड़ी कंपनी डेबिट, वो सब आएगा ना मेरे दोस्तों। परेशान हो जाते हो तुम लोग, बड़ी जल्दी टेंशन लेते हो। चलो बस अब आओ परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। काम की बात मैंने 10 बार बोल दी कि जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को लिक्विडेशन का खर्चा देगी तो ऐसी सूरत में, एक मिनट, तो ऐसी सूरत में परचेज कंसिडरेशन में लिक्विडेशन की हेडिंग बना के इसे भी लिख लेना। आओ आप जल्दी जल्दी काम करवाओ, जरा तेजी से काम करवाना। हाँ, लिख के भी मेरी मदद कर सकते हो, अनम्यूट करके भी मेरी मदद कर सकते हो। सलाम लिमिटेड 40,000 शेयर दे रही है और कैश दे रही है 60,000, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 40,000। 40,000 शेयर 10 रुपए वाले, ये बन गए 4 लाख रुपए का। वैसे तो मैंने कल यहाँ पे काम कर ही दिया था, आपको याद होगा। कैश मिला 60,000 रुपए। उसके बाद डिवेंचर होल्डर के लिए मिले 11,000 ऑर्डिनरी शेयर। 11,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले, ये बने 1,10,000 रुपए के। ओके प्यारे बच्चों, और लिक्विडेशन के लिए मिला, क्योंकि आज बड़ी कंपनी ने दिया है तो इसलिए परचेज कंसिडरेशन में शामिल करेंगे ताकि ये आता हुआ नजर आए कि पैसे आए हैं। पहले रिसीवेबल का राइट बनाएंगे और फिर कहेंगे इतने पैसे आ गए। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। 5,90,000 ये परचेज कंसिडरेशन निकाल ली हमने। अब मैं एंट्री बनाने जा रहा हूँ। आपको परचेज कंसिडरेशन कॉपी करनी है, छापनी है तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं क्योंकि 40 मिनट के अंदर अंदर मुझे सेशन कंप्लीट करना है वादे के मुताबिक, दूसरा सेशन करने का मूड नहीं है। मैं आपको होमवर्क जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है वो मैसेज कर दूंगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल आप जल्दी जल्दी से कॉपी करें। जो लोग मीटिंग में नहीं है उनसे बोले रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क करें। एंट्री बनाने का आगाज करते हैं। कोई डेट दी हुई है सवाल में? कोई डेट नहीं है फिलहाल, तो बस सलाम लिमिटेड की बुक में एंट्री बनानी है और रहमान दोनों की बुक में बनानी है। नोट लिख के दिया हुआ है हमने कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होता और जैसे अदर एसेट होते हैं इट इज क्लोज अगेंस्ट शेयर होल्डर अकाउंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब बातें बता चुका हूँ। वक्त जाए के बगैर एंट्री बनाता हूँ। सबसे पहले इसकी बुक में क्या है, एसेट, अदर एसेट है और लाइबिलिटी में अकाउंट में बिल ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ लिखा एंट्री 1 अकाउंट पेएबल डेबिट रिसीवेबल। यार हमने कॉपी कर लूंगा, 1 मिनट कर रहा हूँ। रिसीवेबल फ्रॉम रहमान लिमिटेड डेबिट। अब इसमें सब कुछ है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ शेयर मिल रहा है, इसमें सब कुछ है। तो कितना था? 5,90,000, सही है। अच्छा, और अकाउंट पेबल कितना है मेरे बच्चों? अकाउंट पेबल है 60,000 रुपए। अच्छा, इसके बाद रियलाइजेशन मुझे नहीं पता, सर इमरान को नहीं पता अभी कहाँ आएगा रियलाइजेशन। अदर एसेट, अदर एसेट कितने के? 6,60,000 रुपए के। चलो अब बताओ कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है। डेबिट साइड का सम 650, क्रेडिट साइड का सम 660। 10,000 डेबिट में आएंगे, कौन सा अकाउंट में डाल दो इसे? क्रेडिट साइड हैवी है तो डेबिट में आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। जिसको समझ में नहीं आया फौरन पूछे। मैं भी तकल्लुफ नहीं करूंगा आज, मैं बहुत तेज चलूंगा क्योंकि फिर वादा खिलाफी होती है यार इस तरह। और
इसके बाद मैंने दूसरी एंट्री बनाई, कहा शेयर्स इन, अरे यार लिख क्यों रहा हूँ, छाप लो ना, पाकिस्तानी तरीका। अच्छा जी, क्या क्या मिला, शेयर मिले और कैश मिला। चलो जाइए, शेयर्स इन कौन सी कंपनी के शेयर मिले, शेयर इन रहमान लिमिटेड, ओके, और रिसीवेबल फ्रॉम रहमान लिमिटेड हो गया क्रेडिट। ओके प्यारे बच्चों, रिसीवेबल फ्रॉम रहमान कितना था, 5,90,000। शेयर कितने के मिले, आओ परचेज कंसिडरेशन देखते हैं। 4 लाख के शेयर, 1,10,000 के शेयर, 5,10,000 रुपए के शेयर आ गए। कैश कितना आया जल्दी बताओ, मैं ही देख लेता हूँ। 60,000 और 20,000, 80,000 रुपए आया। देखो एंट्री बैलेंस हो रही है, जल्दी चेक करो, शाबाश। ओके, एंट्री नंबर 3, भाई खुदा का वास्ता आप सब सुने, एंट्री नंबर 3 और 4 कोई पर्टिकुलर, कोई तयशुदा सीक्वेंस नहीं है। 3 और 4 में आपकी मर्जी, आप 3 पे बनाए या आप 4 पे बनाए, यानी 3-4 को एक्सचेंज कर सकते हैं हम। 3 और 4 की कोई सीक्वेंस डिसाइड नहीं है। मैं थर्ड एंट्री बनाने लगा हूं, किस चीज की, मैं कहता हूं यार तमाम एसेट ट्रांसफर हो गए, हाँ ये वाला तो शेयर होल्डर इक्विटी के साथ क्लोज होगा, चलो छोड़ दो। क्या तमाम लाइबिलिटी भी क्लोज हो गई, नहीं, एक लाइबिलिटी रह गई, कौन सी, बॉन्ड्स पेबल वाली। क्योंकि कल भी जब हमने सवाल किया था, आपको याद होगा, बॉन्ड्स पेबल को मैंने तीसरी एंट्री में सेटल करवाया था, तो मैं अभी भी तीसरी में ही सेटल करवा रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को जो ना एक तरीका याद हो जाए। तो बॉन्ड्स पेबल डेबिट, अब कितने के डेबिट बॉन्ड्स पेबल, जरा देखना मेरे बच्चों, बॉन्ड्स पेबल थे 1 लाख रुपए के, तो डेबिट में भी आएंगे। जब इस कंपनी ने बॉन्ड्स पेबल लाइबिलिटी रिकॉर्ड 1 लाख की हुई है, तो खत्म भी 1 लाख से होगी, सही है, बॉन्ड्स पेबल 1 लाख से डेबिट हो गया। अच्छा, और कहा शेयर्स जो हमारे पास आए थे कौन सी कंपनी के, रहमान लिमिटेड के, वो इनके हवाले किए, कितने किए भाई हवाले इनके, शेयर्स इन रहमान लिमिटेड कितने हवाले किए, कितने कितने रुपए के शेयर डिवेंचर होल्डर के आए, देखो यहाँ पे 1,10,000, तो 1,10,000 के इनके हवाले कर दिए। जी क्या मजाक है भाई, 1 लाख की जिम्मेदारी थी, 1,10,000 के शेयर दे दिए, तो कहा 10,000 रुपए का क्या हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ। यहां तक अगर समझ आ गया तो जल्दी से यस लिखो, यहां तक अगर समझ आ गया तो जल्दी से बाय लिख के भेजो, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। मैं तो पढ़ाए जा रहा हूँ आज धमाधम, पाकिस्तानी अंदाज में बिल्कुल। आज मैं पूछ ही नहीं रहा किसी से समझ आ रहा है या नहीं, समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, बस बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, आगे बढ़ रहा हूँ। आज थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर पढ़ाना पड़ रहा है, वरना भाई फिर बहुत देर हो जाती है इस तरह और सिलेबस रह जाता है। चलो चौथी एंट्री सर किस चीज की, लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब किसी सवाल में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ ना कि अब जो है उन्होंने लाइबिलिटी सेटल की, अब उन्होंने लिक्विडेशन का खर्चा अदा किया, तो आप उस सवाल की सीक्वेंस को फॉलो कर लेना। लेकिन यहाँ तो नहीं बताया हुआ ना कि कब कौन सा काम किया, तो हम अपनी मर्जी से तीसरे नंबर की एंट्री पे चौथी और चौथी पे तीसरी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, और कहा कैश क्रेडिट 20,000 रुपए। बस जनाब सारे काम हो गए, अब मैं शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करने लगा हूं। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस, मजे की बात है, नरेशन तो हमने किसी की बोली नहीं ना आपने पूछी। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन रिसीव, पहले वाले की एंट्री, पहले वाले की नरेशन, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, दूसरे की नरेशन लिख रहे हो ना साथ साथ, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, टू रिकॉर्ड सेटलमेंट, टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल, to record settlement, SETTLEMENT, बेटा ये
छोटी कंपनी का है जिसका नाम है सलाम लिमिटेड। सही है मेरा बच्चा? सलाम लिमिटेड अपने वजूद को खत्म कर रही है ना मेरा बेटा। सलाम लिमिटेड ने बोला मेरे एसेट मेरे पास से चले गए, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। किसने ले ली? रहमान ने। और बदले में रहमान ने मुझे 5,90,000 देने का वादा किया। फिर बोला अब हमें रहमान कंपनी ने शेयर दे दिए और पैसे दे दिए। फिर हमने अपने बॉन्ड्स पेबल को बोला ये लो शेयर, मर जाओ, दफा हो जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कहा लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर दिया छोटी कंपनी ने। सही है बेटा? उन्हें समझ आ गया मेरा बच्चा? ओके, पॉइंट नंबर 5 पर आ गया हमने। पॉइंट 5 पे आ गए मेरे बच्चों। पॉइंट 5 में आके मैंने कहा चलो भाई अब किस चीज की एंट्री बनेगी पॉइंट 5 में? पॉइंट 5 में शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज करने लगा हूं। पॉइंट 5 में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करने लगा हूं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटी का नाम आओ देख लेते हैं। रेट ऑफ कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम लिखता हूं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अमाउंट भी छाप देते ना साथ साथ, 4,50,000। उसके बाद कहा और भी है, हाँ शेयर प्रीमियम के बाद रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व। ये ले सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन, फिर मैं काम कैसे करूंगा? आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यार किसी कोई बच्चे से रिक्वेस्ट है, वो जो उन्नयन आप बॉयज के ग्रुप पे है ना, उन्नयन और सैयद मुश्तबा आप दोनों बॉयज के व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। अगर नहीं है तो भाई प्लीज उस ग्रुप में आए ना यार, वहां पे मैंने ये फाइल भेजी हुई है। ये फाइल मैंने वहां पीडीएफ में भेजी हुई है, तो आप इसको अपने मोबाइल में लैपटॉप में अलग से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वाली फाइल मैंने भेजी हुई है। उन्नयन है ग्रुप पर, मुश्तबा आप भी ग्रुप पे आ जाए भाई बॉयज के। तो वहां पे काशान तुम जरा वो दोबारा शेयर करवा देना फाइल। काशान सुन लिया बेटा? वो जो मैंने वर्ड की फाइल शेयर करवाई थी वो शेयर करवा देना। इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसमें ये वाला चैप्टर भी है और अमेलगमेशन भी है, दोनों चैप्टर हैं। सही है मुश्तबा? अगर तुम ग्रुप पे नहीं हो तो अपना नंबर जो है वो काशान को भेज देना। वो काशान नहीं बल्कि बॉयज में कौन है, बॉयज में कौन हेड कर रहा है ग्रुप का? एडमिन कौन है बॉयज में? बॉयज में एडमिन कौन है? काशान है। बस सही है, काशान को भेज दो। काशान को अपना नंबर लिख के भेज दो, या मुझे भेज दो, मैं काशान को दे दूंगा अगर तुम्हारे पास काशान का नंबर नहीं है। मुझे यहाँ मैसेज कर दो अपना मुश्तबा, अपना नंबर मुझे यहाँ मैसेज कर दो, मैं यहीं से मैसेज कर दूंगा काशान को। जल्दी करो अभी फौरन, अपना नंबर मैसेज कर दो मुझे यहाँ पे, अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो। चलो भाई अब 10 मिनट रह गए, अब मैं जहाज उड़ाऊंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, खत्म करनी है मुझे क्लास लाजमी। चलो तो यहाँ पर आ गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फिर आ गया जनाबे आली रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रिजर्व। 1,50,000। ये 4 अकाउंट तो ये वाले आ गए शेयर होल्डर इक्विटी के। अब वो अकाउंट जो हमने ऊपर खोला था किस नाम से? रियलाइजेशन। डेबिट में 10,000, फिर दोबारा कहां आया? डेबिट में 10,000, फिर दोबारा डेबिट में आया 20,000, फिर दोबारा कहता हूं डेबिट में आया 10,000। सही है? 10,000 डेबिट, फिर डेबिट में आया, मुस्तफा मैसेज कर दिया, ओके 2 नंबर है, ओके मैं उसको भेज रहा हूँ अपना काशान को। काशान ये चैट खत्म हो जाती है मीटिंग खत्म होने के बाद, ये मैंने मुस्तफा के 2 नंबर भेजे हैं, आखिर में 2 लगा लो या 9 लगा लो। सही है? 2 नंबर है उसके। काशान ये तुम्हारे पास ही आया होगा मैसेज, सबके पास नहीं आया होगा, प्लीज इसको जरा जल्दी से सेव कर लो वरना भूल जाएगा। चैट खत्म हो जाती है मीटिंग खत्म होने के बाद, तुम्हारे पास नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चों उसको ग्रुप में ऐड करा दो और फिर दोनों को उन्हें फिर वो शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों मैं अर्ज कर रहा हूँ 10,000 डेबिट, 10,000 फिर डेबिट, 20,000 हो गया और डेबिट में आए 20,000, टोटल डेबिट में हो गया 40,000, क्रेडिट में आएगा रियलाइजेशन 40,000। किसी को समझ नहीं आया वो पूछ के देख ले एक बार जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आ गया 40,000 और इन्होंने कहा वो जो एक एसेट रह गया था जिसे क्लोज नहीं किया था। अच्छा एक ही है ये नंबर मुस्तफा? काशान ये एक ही नंबर है बेटा, तो ये एक ही नंबर है। मैं समझ रहा था ये 2 नंबर है, डैश लगा के नहीं भेजते भाई 2 के बाद। कौन से फॉर्मेट में भेजा है तूने मुस्तफा? डैश लगाने का मतलब समझते हो प्रोफेशनल उसमें? चलो ठीक है काशान एक ही नंबर है भाई, हाँ शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों तो ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और वो जो एसेट रह गया था कौन सा यार? लिख के भेज दो, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो आज।
नहीं पढ़ा है यार, कौन सा एसेट रह गया था? प्रिलिमिनरी कितने से रह गया था? 1 लाख, उसे भी हाथ के हाथ क्लोज कर दिया। अब जल्दी से कोई बच्चा मुझे शेयर होल्डर अकाउंट बताए कितने का बनेगा? अमाउंट बताओ शेयर होल्डर अकाउंट की कितनी आएगी, लिख के बता दो, अनम्यूट करके बता दो जालिमो, शेयर होल्डर अकाउंट कितना आएगा? 1,10,000 सर, 1,10,000। 6 लाख रुपए ये है टोटल। 6 लाख में से माइनस करो 1,40, तो ये आ गया 4,60,000। देख लो भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो। मिनट रहेगा, इसके बाद अगली एंट्री 6, शेयर होल्डर अकाउंट को सेटल करने लगा हूं। शेयर होल्डर अकाउंट और इनके लिए क्या लिए थे ऊपर? शेयर भी लिए थे, कैश भी लिया था, याद आया? शेयर और कैश, शेयर और कैश दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, सही है? शेयर और कैश दोनों क्रेडिट। कितने से क्रेडिट? अब देखना जरा, शेयर होल्डर तो डेबिट होगा 4,60,000 से। अब सब बच्चे जरा देखें कि शेयर्स कैसे होंगे क्रेडिट, गौर से देखना। 5,10,000 के शेयर आए थे, कितने के हवाले कर दिए बॉन्ड होल्डर के? 1,10,000। कितने के बचे? 4 लाख। 4 लाख से क्रेडिट कर रहा हूं इसे। और देख के बताओ कैश कितना आया था, देख के बताओ। कैश आया था 80,000। 80,000 में से कितना चला गया? 20,000। तो अभी भी कितना बचा हुआ है डेबिट में? 60,000। वो 60,000 इनके हवाले कर दो, एंट्री बैलेंस हो गई। और देख लो परचेज कंसल्टेशन में 4,60,000 रुपए लिए थे शेयर होल्डर के लिए, तो वही उनको दे दिया आखिर में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मेरे पास अब 5 मिनट रह गए, अगर आप मेरा भरपूर साथ देते हैं तो मैं बिल्कुल बड़ी कंपनी की बुक में भी बड़ी कंपनी की बुक में भी एंट्री बना देता हूँ। बन गई तो ठीक, वरना मीटिंग इख्तिताम हो जाएगी, और हो गई तो हो गई, कोई मसला नहीं। अदर एसेट्स डेबिट, अदर एसेट डेबिट कितने से भाई? कितने के थे? 6,60,000। 6,60,000। आवाज कट रही है बेटा, अब सही हो गई होगी आवाज। 6,60,000 अब सही जा रही है मेरा ख्याल है आवाज। हाँ जी बिल्कुल, अब सही जा रही है। जी हाँ, ईमेल कर दिया मैंने, कल की क्लास ईमेल कर दी, और ये वाली भी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में ईमेल कर दूंगा। बिल्कुल कल की क्लास ईमेल कर दी है मैंने। 6,60,000 रुपए अदर एसेट, और गुडविल अभी नहीं पता हमें फिलहाल। और अकाउंट पेबल कितना था? 1,00,000 रुपए था। हाँ, 1,00,000 रुपए नहीं, 60,000 रुपए था अकाउंट पेबल। 60,000 रुपए अकाउंट पेबल। कितने का वादा किया था? 5,90,000 रुपए का। और कहा डिफरेंस कितना बना? वही 6,50,000। यहाँ 6,60,000, तो 10,000 रुपए इसके पास क्या आएगा आज बताओ? क्या लिखूं यहाँ पे? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। रियलाइजेशन सर गुडविल नहीं बेटा, गुडविल तो डेबिट में आती है मेरा बच्चा। आज तो बड़ी कंपनी को फायदा हो रहा है। कैपिटल रिजर्व जी मेरा बच्चा, आज तो बड़ी कंपनी को फायदा हो रहा है। वो 6,60,000 की चीजें ले रही है और बदले में 6,50,000 का प्रॉमिस कर रही है, तो 10,000 का छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को फायदा हुआ। सेकेंड एंट्री में इसका नाम चेंज कर देता हूँ, पेबल टू सलाम लिमिटेड, और फिर पेबल टू सलाम लिमिटेड फिनिश। डेबिट हो गया 5,90,000, और इन्हें हमने दे दिए शेयर। कितने के शेयर थे? 5,10,000 रुपए के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 5,10,000, और 80,000 रुपए का हमने इन्हें क्या दे दिया? कैश। बेटा बड़ी कंपनी की एंट्रीज भी बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बेफिक्र होकर पूछे, अभी पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले। अभी हमारे पास तकरीबन 3 मिनट बाकी हैं। अब मैं होमवर्क जो है वो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना चाहे तो ये कर ले, लेकिन मैं आपको 5 ईयर से सवाल दूंगा। ठीक है, वैसे तो हम 5 ईयर से भी पढ़ सकते हैं सिर्फ, लेकिन हमें 5 ईयर यहाँ पे इस तरह से कॉपी करके लेकर आना, फिर वो समझ में नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी, या तो उसको क्वेश्चन टाइप करे कोई बैठ के। एक बार दोबारा एंट्री दिखा दे तो कुछ रह गया है। ओके, कौन सी वाली? ये वाली?
लास्ट वाली। हाँ यही ना, ये आ रही लास्ट वाली, बड़ी कंपनी की ना। जी प्यारे बच्चों, कोई सवाल है किसी के पास? मुश्तबा लग रहा है आज जो है ना तुम बैठे हो अपने वहाँ टीवी लाउंज में, अपने कमरे में नहीं बैठे, जब भी आवाज सही आ रही है तुम्हें। अच्छा चलो प्यारे बच्चों, फिर कोई सवाल नहीं है तो फिर खत्म करते हैं मीटिंग को। क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास, इसका मतलब है सारे चैंपियन हो गए। तो मैं फिर होमवर्क जो है 5 ईयर से आपको पेट भर के, अच्छा जबरदस्त, तो मैं आप लोगों को पेट भर के होमवर्क दूंगा। 6 सवाल दूंगा कम से कम अल्लाह के हुक्म से, एक सुबह शहरी में, शहरी से पहले, और एक अफ्तारी के बाद, सही है, या तरावी के बाद कर लो, सही है। 6 सवाल होंगे, लाजमी करना है सब बच्चों ने, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो बच्चे वीडियो देखेंगे उन्हें वीडियो में पैगाम पहुंच जाएगा। आप लोग जो है बस अभी आज रात से शुरू कर दें तो अच्छा है, आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करूंगा 6 सवाल एक जैसे ना हो, थोड़े से डिफरेंट हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ लें, आखिरी मिनट चल रहा है, समझ के लें, ये बात रियलाइज कर लें आप लोग कि चाहे बड़ी कंपनी लिक्विडेशन का खर्चा दे, चाहे छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी में लिक्विडेशन की अलग से कोई एंट्री नहीं बनी, बड़ी कंपनी की बुक में लिक्विडेशन की अलग से कोई एंट्री नहीं बनी है। उसने तो बोला बस हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, वो किसी भी मकसद के लिए जाए, और हमने इतने रुपए देने का प्रॉमिस किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स छोटी कंपनी हमेशा लिक्विडेशन की ये एंट्री बनाएगी, चाहे उसे पैसे लिक्विडेशन की बड़ी कंपनी दे या ना दे। तो फिर बड़ी कंपनी जब देगी तो क्या होगा, लिक्विडेशन परचेज कंसिडरेशन में उसे शामिल कर लेंगे बस। ओके जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। तकरीबन क्लास की स्ट्रेंथ क्या है और कितने लोग आए हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से जुमरात को आप सब लोगों से मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए एक दूसरे को, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ये वबा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।